कल नारद जी से बोले, हे परमपिता हे भगवान, गौलोक में जाकर के क्यों जो आपने मुझसे कहा वही मैंने उनसे कहा। तो परमात्मा कहने लगे कि कल के कार्य को कल पे छोड़ो, आज का जो नया कार्य है उस पे वर्णन करते हुए हम चलेंगे। हम इस पुरुषोत्तम मास की कथा का यहाँ आकर इसलिए लाभ उठाते हैं ताकि हम अपने जीवन को सुधार सकें। इसीलिए भगवान कहते हैं तपोवन की तरह तपो ध्यान, आत्मा बन, आत्मा को पवित्र बना। इस मत कथा को, पुरुषोत्तम मास की कथा को अपने दिल। तो भगवान कहते हैं श्री कृष्ण ने क्या कहा और क्या किया सो विस्तार पूर्वक कहिए। ये भगवान ने कल कहा था कि मैं इसका वर्णन कल की कथा के अंदर करूंगा। सूत जी अब बोले भगवान कल की कथा आज ही बता देते तो अच्छा होता। फिर भगवान कहते कहते जो मैं तेरे को एक बार में सारा कुछ बता दिया तो तर जाएगा, इसलिए तो तेरे को समय दिया मैंने एक महीने। तो इसी तरह भगवान ने आज का 7वां अध्याय रखा। तो भगवान ने कहा आओ आज की कथा के अंदर प्रवेश करेंगे। और सूत जी कहने लगे ये 7वां अध्याय है, इसको सब ध्यान से सुनेंगे, इसमें सुनने वाली बात। तो धर्म जब विष्णु भगवान मनमास का उपहार दुख कह चुपचाप आसन पर बैठ गए तो श्री कृष्ण ने विष्णु को जो ग्रह वचन कहे वह मैं तुमसे कहता हूँ। श्री पुरुषोत्तम मास बोले हे विष्णु कि भगवान जो कठोर वचन आपने उसको कहे वो मैं आपको कहता हूँ। तो पुरुषोत्तम मास विष्णु से बोले आपने बहुत अच्छा किया जो मनमास का हाथ पकड़कर यहाँ पर ले आए कि प्रभु आपने बहुत अच्छा किया, आप मनमास का हाथ पकड़कर गौलोक में ले आए। जो महाज्ञानी मनुष्य इस मास में जब दान आदि करते हैं ना, उनके इच्छा कर्म और फल दूर हो जाते हैं। बोले विष्णु भगवान की। आइए आज भगवान को दान और कमल के फूलों में और गुलाब के फूलों में भगवान का स्नानित करवाएंगे और भगवान से कहेंगे कि भगवान जिस तरह हम आपको ये दान अर्पण कर रहे हैं उसी तरह हमारे कलेशों को भी आप काट देना। तीर्थ तथा ब्राह्मण से बैर करते वे दुष्ट भाग वाले दूसरे के भाग्य पर जीने वाले हैं। इनको खरगोश के समान स्वपन में भी सुख नहीं होगा। जब मूढ़ मनुष्य विपरीत मनमास का तीर्ण करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे वैसे देव नरक के गामनी बनेंगे। जो इस पुरुषोत्तम मास का अपमान करेंगे ना, जो साधुओं का, संतों का, महात्माओं का अपमान करेंगे वो कभी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर सकते। हम भले ही ब्राह्मण नहीं है लेकिन हम कथावाचक हैं। कोई अगर हमारे पीछे से बुराइयां निंदा करेगा ना तो वो इस कथा को सुन करके स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर सकता, वो नरक का गामनी बनेगा, नरक में ही जाएगा। और जीते जीते हम सभी नरक हो गए। ये जो गर्मी पड़ रही है ना ये हम सबके पाप है, ये कोई गर्मी थोड़ी नहीं, ये तो हमारे पाप है जो हमारे ऊपर ही बरस रहे हैं। अब एसी में बैठने वाले लोग जैसे कि दीदी और हम भी हैं, ऐसे बैठे एसी में भी गर्मी लगती है, इतनी गर्मी हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पाप है। भगवान के पास भी जगह नहीं है हमारे पापों को रखने की। भगवान थक चुका है, हमसे अक चुका है, हमसे पक चुका है। भगवान को पता है कितनी मंद बुद्धि प्राणी है, कितना ही समझा लो। कहते हैं एक इतना बड़ा पत्थर हो ना उसको कितनी बार थोड़े से पीट लो, वो पत्थर जब टूटने के लायक होगा तभी टूटेगा, उससे पहले कभी नहीं टूट सकता। जो पुरुषोत्तम मास के नित्य 3 वर्ष को में एक बार धर्म का आने वाला कार्य करता है ना, उसको भगवान अलग ही सीढ़ी पर चढ़ाते हैं। आइए भगवान को स्नान कराएंगे और वही भजन गाएंगे। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम गोपियों के जैसे मीरा के जैसे बुलाते नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल।
ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अभी बोलेंगे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद ओ राधे 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 ओ राधे 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 राधे। बोल पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को काले नहा की दान से दान किया और आप भगवान कहते हैं आचरण नहीं करते वह कुंभी के पद नरक में पड़ते हैं और अज्ञानी पुरुष स्त्री पुत्र वोध आदि के बंधन में फंसा रहता है। जो प्राणी भगवान का ध्यान नहीं करते ना, उन प्राणियों में भी एक समस्या होती है क्या कि वो ना स्त्री पुत्र इनके बंधन में बंधे रहते हैं। ये सोचते हैं इनका पता नहीं क्या होगा, इनका पता नहीं क्या होगा। अरे करने वाला भगवान, कराने वाला भगवान, जो होगा भव से बेड़ा पार होगा। अब जन्म तो ले लिया धरती पर, चाहे दुख हो चाहे सुख हो भोगना तो पड़ेगा। जिनका ज्ञान से मेरा प्रीत अत्यंत गुणवान पुरुषोत्तम मास बीत गया, उनको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। कि जिनका जीवन ही बीत गया, जिन्होंने आज तक दान पुण्य कथा रामायण शिव पुराण कुछ नहीं सुना, उनका पार कैसे हो सकता है। बेड़ा पार नहीं हो सकता। अंत पुरुषोत्तम मास बीत गया, उसको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। श्रेष्ठ भाग्यशाली जो स्त्री पुत्र सुख भोग्यशाली के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान दान तथा पूजन करेंगे, उनको मैं सौभाग्य संपत्ति सुख तथा पुत्र दूंगा। जो इस कथा का वर्णन करेंगे ना, उनको मैं सुख तो दूंगा धन भी दूंगा, प्राप्ति भी दूंगा, लेकिन जो बांझ है ना मैं उनको पुत्र भी दूंगा। अब भगवान जब इतना देने के लिए तैयार रहता हूँ, एक 15 मिनट 20 मिनट की कथा तो सुन भी सकते हैं। लेने के लिए तो बड़ी जल्दी तैयार हो गए सारे, बड़ी बड़ी झोलियां पसार लेते हैं। भगवान ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। उसके कोई खजाने धोने लगे हुए मानते हैं, वो देना न हार है, पर इतना भी नहीं वो परी का नहीं देता, वो भी कहता मैं भी कर्म का दूंगा। जब उसने इंसान बनाया था ना, उसने एक ही बात कही थी, मैंने इंसान बना दिया, इंसान का कर्म अपने आप करेगा। जो कर्म का कैंड बैंड है ना, ये सब अपने आप बजाना है, मैं थोड़ी ना बजाने आऊंगा। सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान दान तथा पूजन करेंगी, उनको मैं सौभाग्यवती संपत्ति सुख तथा पुत्र दूंगा। और जो मेरे इस मास को ऐसा ही व्यर्थ कर देगा, जो मेरे इस मास को ऐसे ही व्यर्थ कर देगा, ना कुछ सुनेगा, ना दान करेगा, ना कुछ करेगा, उनको भगवान क्या कह रहे हैं, उसको मेरे प्रतिकूल और स्वामी से सुख नहीं होगा। कभी सुख नहीं होगा उसको। जब मेरे ही स्वामी का तुम इस कथा का वर्णन नहीं कर सकते, तो तुम मांगने का किस चीज से रख रहे हो। और भगवान कह रहे हैं भाई पुत्र तथा धन का सुख तो उनको स्वप्न में भी नहीं प्राप्त होगा। कि जो भाई का पुत्र का तथा धन का वो सपना देख रहे हैं ना, वो तो उनको सपने में भी कभी प्राप्त नहीं होगा। हकीकत में तो दूर की बात है। अंत सब मनुष्य को मेरे इस मास में स्नान पूजन जप आदि करना अभिषेक करके अपनी शक्तियों के अनुसार दान करना चाहिए। जिसने भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा की, वह धन तथा पुत्र का सुख भोग कर अंत में मेरे गौलोक का वासी बन गया। बोल गौलोक धाम की। आज गौलोक का यहीं पर कथा का अंतिम हो जाएगा कि गौलोक में हम सभी प्रवेश कर चुके हैं। हमने इस कथा का इस तरह वर्णन किया है कि भगवान को ना भी देना हो ना, वो तब चाहकर भी हमें गौलोक में प्रवेश करवाएगा और करवाना पड़ेगा, क्योंकि हम नियम के साथ उसकी कथा का वर्णन कर रहे हैं। हाँ 5-10 मिनट लेट हो जाते, लेकिन कथा नहीं छोड़ रहे, कथा तो कर ही रहे हैं। इसी वजह से हम यूट्यूब पे भी कथा डाल रहे हैं। किसी की छूट जाए तो यूट्यूब पे सुन लेना, जो छुट्टी मार जाते हैं बीच में।
सुबह सुबह वाले भी मार जाते हैं छुट्टी, कई बार छुट्टी नहीं मारनी बिल्कुल भी, चाहे कितनी रात तक घूम के आओ, लेकिन सुबह कथा में आना ही आना है। अब मेरे ज्ञान अज्ञात से सभी मनुष्य मलमास को पूजेंगे। मैंने सब मासों में अंत इसको किया है कि सब मलमास को पूजेंगे। अभी एक महीना इन भगवानों को छोड़ दो, ये तो है ही है, ये कहीं नहीं जा रहा, इनका तो जो स्थान है वो स्थान है। लेकिन जो ये पुरुषोत्तम मास है ना, ये साल 3 साल में एक बार ही आता है। अब इसके बाद इस साल आया, अब 3 साल वेट करो, 2027, 28, 29, 30 में जाकर होगा। पता नहीं 30 तक हम होंगे भी कि नहीं होंगे, यहाँ पल का भरोसा नहीं है। मैंने उस दिन बताया था ना, हमारे गुरु जी कथा करने गए थे, भागवत कर रहे थे, 6 बजे से भागवत की, 7वें दिन भागवत की 3 लाइनें पढ़ी, 4थी लाइन में गुरु जी ने सिंहासन पे बैठे बैठे प्राण त्याग दिए, वहीं पर लीन हो गए भक्ति में। आज भी हरिद्वार के अंदर इतनी सुंदर समाधि बनी है गुरुदेव महाराज की। अब मैंने सब मासों में उत्तम इसको किया है, मैंने सब मासों में बड़ापन इसको दे दिया कि 3 साल में तो एक बार आता है ना, तो इस बार पूरे साल में जो मास है सबसे बड़ा इस बार तो माना जाएगा। इस बार पुरुषोत्तम मास इस साल के अंदर 2026 का बड़ा ही शुभ वर्ष, इसमें पुरुषोत्तम मास को सबसे बड़ा माना गया है। इसलिए हे राम तपे, तुम चिंता छोड़कर पुरुषोत्तम मास को लेकर बैकुंठ की ओर जाओ। बोल विष्णु भगवान की। अब बैकुंठ की तरफ भगवान जा रहे हैं। सूत जी कहने लगे कि हे तपोधन भगवान श्री विष्णु और श्री किशन जी के वचनों को सुनकर नारद जी अंत प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी प्रश्न करने लगे। खुश भी हो गए नारद जी कि हम बैकुंठ में जा रहे हैं, लेकिन वही बात है ना, नारद भगवान तो चुगलखोर देवी देवताओं में गिने जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण के पेट में बात नहीं बसती कभी। ब्राह्मण आज फेरे करवा के आएगा ना तो 10 बंदों को बताएगा आज मैंने फेरे कराए, 1100 रुपये लेके आए। ऐसे ही नारद जी थे चुगलखोर देवी देवता में, कहना नहीं चाहिए, माफी मांगते हैं, लेकिन उनका नाम उनके पिता श्री ब्रह्मा जी ने ही रखा था कि तुझे तो दुनिया में सब कहेंगे तो चुगलखोर कहेंगे, क्योंकि उसका काम पता क्या था। जब पार्थ लक्ष्मी माता ने कथा का विराम हो चुका है यहीं पर, अब कल की कथा सुनाई जाएगी 8वां अध्याय, लेकिन अभी ये बात भी बता दूं लगे हाथ जब दिमाग में आई है। जब लक्ष्मी माता ने महल बनाया ना, विष्णु भगवान को बोला कि भगवान मुझे महल दो रहने के लिए, तो विष्णु भगवान ने बड़ा सुंदर महल बनाया। माता ने जैसे घर प्रवेश करवाते हैं, पंडित को बुलाते, हवन करवाया, सब करवाया, तो सभी देवी देवताओं को आमंत्रण किया, वहाँ पार्वती माता भी है। अब वही बात है, जिसका घर नहीं हो तो पछताएगी ना बेचारी। अब आ गई लक्ष्मी माता, लेकिन कहते हैं ना औरतों की ताने मारने की आदत नहीं जाती, चाहे इसमें भगवान आ जाए चाहे इसमें हम लोग आ जाए। लक्ष्मी माता ने एकदम ताना मार दिया कि आओ मेरे घर के अंदर, कितना सुंदर महल बनाया स्वामी विष्णु ने। पार्वती माता प्रवेश करी, शंकर भगवान के साथ वहां बैठे ज्ञान का स्वरूप निंदन किया। जब जाते हो बोलते हैं ना, जैसे आपने दीदियों के घर चला गया, बिना घर चला गया, आपके घर चला गया, आप जाते हो मैं भी आपको बोल के आऊंगा मेरे घर भी आना। पार्वती माता के मुख से वचन निकल गए कि मेरे घर भी आना। निकल तो गई। लक्ष्मी माता भी समझदार थी, होशियार थी, नहीं कि मैं ताना मार दिया, तेरा घर भी है, तू तो पर्वत पे रहती है। वो पार्वती को माता को ताना लग गया, वो दिल पर बात लेकर बैठ गए। तभी तो कहते हैं किसी के तालों को दिल पर नहीं लगाना चाहिए। दुनिया है, दुनिया बोलेगी, भगवान ने भगवान को नहीं छोड़ा, इंसान ने भगवान को नहीं छोड़ा, तो हम तो चीज ही है। तो पार्वती माता शंकर भगवान के पास गई, बोली कि पति परमेश्वर ये तो बड़े दुख की बात है, पहली बार मैं कहीं गई और उसी समय मेरा अपमान हो गया, क्योंकि एक बार सती माता अपने पिता के घर गई तब अग्नि में समा गई। एक बार बेइज्जती करवाने के बाद दोबारा इंसान के अंदर क्षमता नहीं होती कि उसी जगह पर बेइज्जती करा ले, और उसी स्थान उसी नगर में माँ का महल। तो भगवान शंकर ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और सोने का महल खड़ा करवा दिया, जिसे रावण ने ले लिया। अब जैसे महल बनवाया, सभी देवताओं को पार्वती माता ने निमंत्रण भिजवाया। इधर से नारायण जी आ गए, नारायण नारायण। अब चुगल खोलता ही, चुगली के बिना तो पेट में बात बचेगी। माता 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 पार्वती बोली, हाँ पुत्र क्या हुआ? लक्ष्मी माता आपकी चुगली कर रही है सरस्वती से। बोल रहे करवा दिया कलेश। माता भी क्रोध में आ गई, और पार्वती माता तो वैसे ही सबसे ऊंची मानी गई। क्यों? उसके अंदर ही लक्ष्मी, उसके अंदर ही काली, उसके अंदर ही सरस्वती। सभी देवों में देव बड़े विष्णु भगवान, और सभी देवियों में देवी बड़ी माँ काली, क्योंकि इसने इतने रूप धारण किए, इसका कोई अंत नहीं। ये ऐसी माँ है, प्रेम के समय ये बच्चों के लिए
अलकनंदा बन जाते हैं। और जब जब राक्षस आते हैं ना तो ये भद्रकाली का रूप बड़ी जल्दी ले लेते हैं। तो भगवान ने सभी को बुलाया, ब्राह्मण भी जरूरी था हम के लिए। तो पार्वती माता बोली लक्ष्मी ने तो नॉर्मल सा ब्रह्मा जी को बुलाया था पाठ के लिए, मैं ऐसे वैसे ब्राह्मण को नहीं बुलाऊंगी, ब्रह्मा से भी बड़ा ब्राह्मण है। सबसे बड़ा कौन था? रावण। सबसे बुद्धिमान, श्रेष्ठ, धन में, कुमों में, लोभ में, क्रोध में, माया में, अहंकार में, सब में बड़ा था। उसके अंदर सब ठूस ठूस के भरा हुआ था। अहंकार भी उसके अंदर इतना था बिना कुछ हुए। लंका तो बाद में ही दी थी, अहंकार तो पहले ही था। तो सब कुछ कार्य हुआ। भगवान से बोले कि भगवान शंकर भगवान कहने लगे कि अब अपनी दक्षिणा बताओ। अब ब्राह्मण को दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। तभी तो कहते हैं दान दिए धन ना घटे, कह गए संत कबीर। पर लालची हो जाएगा ब्राह्मण तो क्या करे संत कबीर। जब ब्राह्मण के अंदर लालच आ गया तो संत कबीर क्या करेंगे? वो तो क्या कहोगे वचन चले गए स्वर्ग लोगों को, भोगना तो हम दुनिया वालों को पड़ रहा है। दान तो कर देंगे, दान भी तो उतना करेंगे जितना मेरी जेब निकाल लेगी। अगर मेरी जेब 1 रुपया निकाल रही है तो 10 कैसे करूँ दूंगा? कहीं से कहीं तक भी नहीं कर सकता। तो रावण भी बड़ा सियाना था कि अब मांगूंगा तो विष्णु की शंकर भगवान ने क्या बोल दिया कि तू जो मांगेगा मैं तुझे वो ही दूंगा। रावण भी बड़ा सियाना बुद्धिमान। एक तो पार्वती माता का जीवन से जला पड़ा था, ऊपर से लंका और मांगा। जैसे उसने लंका मांगी पार्वती माता क्रोध में आ गई, क्योंकि लक्ष्मी माता हंसी उड़ाने लग गई। ये ले बना लिया महल। ऋषि कहते हैं किसी के महल को देख अपनी झोपड़ी में आग नहीं लगानी चाहिए, और ये कार्य पार्वती माता ने कर लिया। लेकिन जब रावण ने लंका मांग ली ना तो पार्वती माता क्रोध में बहुत थी। क्या बोला कि जब ये घर मेरा नहीं हुआ तो तेरा भी नहीं होगा। इसी तरह भगवान शंकर ने अपने 11वां अवतार बनाए हनुमान जी। 11वें रुद्र हनुमान जी बनाए। और हनुमान जी को माता ने कहा कि एक ऐसा समय आएगा जब तू हनुमान बनेगा और मैं अग्नि बन, पार्वती माता अग्नि बन तेरी पूंछ में बैठेगी और इस लंका को आग लगाएगी, इस लंका को सर्वनाश राख बना देगी। भगवान को ये बोली। रावण एक बार तो सोचा कोई बात नहीं, भगवान ने बोल दिया। लेकिन ये नहीं पता था ये समय भी आएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, त्रेता युग आया, त्रेता युग में राम आए। राम को वनवास मिला, वनवास में सीता को अपहरण किया। हनुमान जी मिले। हनुमान जी जैसे गढ़लंका की तरफ प्रवेश करने लगे, हनुमान जी की पूंछ रस्सियां बांध दी और रावण ने क्या कहा आग लगा दो। जैसे ही आग लगाई पार्वती माता भी आकर आग के अंदर समा गई कि तुमने मैंने तेरे को कहा था। और रावण को ये बोला था वचन कि जब ये तेरी नहीं तो मैं, मेरी नहीं तो मैं तेरी भी नहीं होने दूंगी। वहीं की वहीं सोने की लंका को राख बना दिया। एक घर छोड़ा वो भी किसका छोड़ा था आप बताओ?